मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ओके, मॉडल वर्ब्स में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट ये सब आता है। और मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, ओके, बेस फॉर्म V1 फॉर्म में आता है, ये याद रख। और मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनोगे, ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा देती हूँ, आपको फिर से रिवाइज करने का अपने नोट से जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, मॉडल वर्ब सहायक क्रिया होता है। उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है ना तो वो V1 फॉर्म में हो, ठीक है, सबसे पहले ये चीज याद रखना है। अब एग्जाम में ना मॉडल वर्ब से हम पढ़ते रिलेटेड पढ़ कुछ और रहे हैं, एरर कुछ और आ रहा है, लेकिन आज हम सारा चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले याद रखना, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज रहते हैं, बेस फॉर्म V1 लेता है। और दूसरा, हाँ, मॉडल वर्ब के साथ ये याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ जैसे मॉडल वर्ब शैल, कैन, कुड, मे, पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म समझ रहे हैं? अगर इसके साथ एग्जाम में हैज लगा के दे देते हैं, गलत। मॉडल वर्ब के बाद एग्जाम में ये वाला एरर बहुत आता है, हैव लगा के दे देते हैं, सॉरी, हैज लगा के, चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं माने तो नहीं करना। मॉडल वर्ब के साथ हैड लगा के दे देते हैं। आज हम लोग वही सारे एरर्स करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार आता है। सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल वर्ब से रिलेटेड, ओके, वर्ब के फॉर्म्स करवाने वाली, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे शैल क्या बताता है, कुड, कैन, वो सब बाद में करेंगे। पहले ये देख लो, मॉडल वर्ब के साथ एग्जाम में हैज लगा के दे देंगे, हैड लगा के दे देंगे, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव आता है। हैव बेस फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है। कभी कभी मॉडल वर्ब के साथ वो क्या करते हैं, इसी मॉडल वर्ब के साथ विल शैल के साथ, विल शैल के साथ एग्जाम में बीन लगा के दे देंगे, गलत है ये, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होता है। बीइंग V4 फॉर्म होता है, ये लगा के दे देते हैं, ये भी गलत। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी लगाना, बी, ये चीज याद रखना मॉडल वर्ब के साथ एग्जाम्स में, क्योंकि हम लोग बहुत क्रिस्प में कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, जिन बच्चों को डिटेल में ग्रामर देखना है, जिनका एग्जाम अभी आने वाले 2-3 मंथ्स में नहीं है, जिनका एग्जाम अगले साल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना, A to Z ग्रामर का पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट, अगर आपका एग्जाम अगले साल है तो देख सकते हैं। ये वाला 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर उन्हीं बच्चों के लिए है ना जिसको पूरा डिटेल में ग्रामर नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट्स पढ़ना है, जिसका एग्जाम पास में, जिसके पास टाइम नहीं। ओके, तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ हैज कभी नहीं लगेगा, हैड कभी नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव लगेगा। और मॉडल वर्ब के साथ ना मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन सबके लिए है, कैन, कुड, मे, माइट, सबके साथ बीन नहीं लगेगा, बीइंग नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा। जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर लो, कमेंट्स मत करिए, सिर्फ फटाफट अपने नोट करते जाइए, हाँ, ओके, ये हो गया। और लिख लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। और आज हम लोग जो मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं ना, हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। पिछले 3 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, हम लोग इतना पढ़ लेंगे, आपका सारा बन जाएगा। नोट कर लिया। कभी कभी मॉडल वर्ब्स के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे कोई मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, उसके बाद बी तो लगता है मॉडल वर्ब के बाद, बट उस बी के बाद कभी कभी उस बी के बाद मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, बेस फॉर्म आएगा, उसके बाद ING भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। बस याद रखना V3 कब आएगा, जब सेंटेंस पैसिव होगा, ओके, क्योंकि मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक्टिव पैसिव का भी बहुत सारा एरर्स आया है जो कि मैं आज करवाऊं। और ING आएगा कब, जब सेंटेंस एक्टिव, ये भी याद रखना। पहले वर्ब का फॉर्म्स करवा दे रही हूँ, कोई अभी कुछ नहीं पूछना, पहले नोट करो और अब देखना कि इतना पढ़ने के बाद आपका सारा क्वेश्चंस बने। मॉडल वर्ब के बाद मॉडल के बाद बी आ जाएगा, उस बी के बाद या तो ING आ सकता है या तो V3 आ सकता है। V3 कब आएगा, जब सेंटेंस पैसिव जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, ये हो गया। कभी कभी जैसे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ बताया है हैव आए, हैव, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आए, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, लेकिन उस बी के बाद ING भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। सेंटेंस पैसिव है, V3 एक्टिव है, ING। और इस मॉडल वर्ब के साथ हैव आ सकता है, और इस हैव के बाद फिर V3 लगा। आप बोलोगे कि मैम मॉडल वर्ब के बाद तो V1 लगता है, मॉडल वर्ब के बाद V1 लगता है, बट इस हैव के बाद फिर से V3 लगा, V3 लिखते जाइए। अभी दूंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, अरे सब होगा, पहले तो पढ़ा लू ना, ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने लगूंगी तो सब भूल गए हो, किसी को तो कुछ पता भी नहीं होगा मॉडल वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। और कभी कभी मॉडल वर्ब्स के साथ हैव के बाद V3 आ गया तो वो एक्टिव होगा, और मॉडल वर्ब के बाद कभी कभी हम हैव लगा के फिर बीन लगा के V3 लगाते हैं, तो वो सेंटेंस पैसिव के। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ओके। मॉडल वर्ब के बाद हैव के तुरंत बाद V3 आता ना, ये मत समझना कि जहां भी V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया। हैव के बाद V3 आएगा तो एक्टिव होगा, और हैव के बाद बीन लगा के आएगा V3 तो पैसिव होगा।